अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैजिक हब। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन करने से पहले हम डिफ़ाइन करेंगे रियल नंबर्स को। रियल नंबर, अ नंबर x such that x square is greater or equal to 0 is called a real number। तो आसान अल्फाज में अगर आपको एक नंबर x दिया जाए और आप उसका स्क्वायर लें और उसका आंसर नेगेटिव ना आए, तो देन दैट नंबर इज़ अ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं x 4 के इक्वल चूज़ कर लूँ, तो 4 का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 16। दैट इज़ पॉजिटिव। इट मीन्स 4 इज़ अ रियल नंबर। सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आपके हमारे पास 5 आ जाएगा, विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इट मीन्स स्क्वायर रूट 5 इज़ अ रियल नंबर। सिमिलरली अगर मैं किसी भी इंटीजर जो कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, उनमें से किसी भी इंटीजर का स्क्वायर ले लूँ, तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास वो सारे रियल नंबर्स होंगे। लाइक अगर मैं -3 का स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाता है जो कि पॉजिटिव है। तो स्क्वायर ऑफ -3 इज पॉजिटिव, तो इट मीन्स -3 इज आल्सो अ रियल नंबर। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा, लाइक अगर मैं 0 का स्क्वायर लूँ तो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 0 इज आल्सो अ रियल नंबर, क्योंकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं आ रहा। तो जिनके स्क्वायर्स नॉन नेगेटिव आएंगे, मींस ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएंगे, वो सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं -3/4 का स्क्वायर कैलकुलेट करूं, तो ये मेरे पास 9/16 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपके पास नंबर है -3/4, तो -3/4 ये जो नंबर है जिसका हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी हमारे पास रियल नंबर है। तो नेक्स्ट, वो नंबर्स जिनका स्क्वायर अब हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इमेजिनरी नंबर्स। सिंपल, अ नंबर x such that x square is less than 0 is an imaginary number। तो वो नंबर्स x जिनका हम स्क्वायर लें और उनका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे सिंपल एग्जांपल से, स्क्वायर रूट ऑफ -1 से। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कैलकुलेट करूं, तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। इट मीन्स ये जो बेस नंबर है मेरा स्क्वायर रूट -1, ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँ, तो ये भी मेरे पास -3 आ जाएगा। तो ये भी मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर है। लाइकवाइज अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -3/5 का स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये भी मेरे इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -3/5, तो ये भी -3/5 नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -3/5 है, ये भी मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर है। अच्छा वेल, तो ये जो स्टार्ट में हमने सबसे सिंपलेस्ट इमेजिनरी नंबर चूज किया, स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो जो आई है हमारे पास ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपको आई की पावर्स कैलकुलेट करना आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायर ले लूँ, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से राइट साइड पे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। लाइकवाइज इस प्रॉपर्टी को जानते हुए, याद रखते हुए आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, मैं अब आयोटा की डिफरेंट पावर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आयोटा पावर 9 कैलकुलेट करनी हो, तो मैं आयोटा पावर 9 को आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा में ब्रेक कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो मैं इसे आयोटा स्क्वायर पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। नाउ पुट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 4 इंटू आयोटा।
-1 की इवन पावर इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा. इट मीन्स आयोटा पावर 9 इक्वल्स टू आयोटा. तो इस प्रॉपर्टी को याद रखते हुए कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, हम आयोटा की स्क्वायर से ज़्यादा कोई भी जो पावर हो, पावर 1 से ज़्यादा कोई भी पावर जो उसके आयोटा की टर्म्स में हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फैक्ट दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. तो वेल ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, इस तरह के नंबर्स को, तो इन जनरल जो आपका कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा वो इस टाइप का होगा, बी आयोटा, फिर b इज सम रियल नंबर. तो अगर किसी रियल नंबर b के साथ आयोटा आ जाए, मींस स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाए, तो हम उस नंबर को कहेंगे कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है. वेल नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स को. तो सो व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स, यही हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, कम्प्लेक्स नंबर. वेल इन जनरल हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से मोस्टली डिनोट किया जाता है. तो अ नंबर z of the form z equals to x plus iota y, where x y belongs to r denotes set of all real numbers. तो x और y दोनों यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, और ये जो हमने i यूज की है, i ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के. तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेयर x y आर रियल नंबर्स एंड i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज अ कम्प्लेक्स नंबर. वेल ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा है z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसमें ये जो x है हमारे पास, दिस x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और इसको इन सिंपल हम लोग यूं डिनोट करते हैं रियल z. जो हमारे पास ये रियल नंबर y लिखा हुआ है विद आयोटा, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. और इसको हम डिनोट करते हैं इमेजिनरी z. तो जो x और y ये दोनों रियल नंबर्स हैं, और आयोटा स्क्वायर रूट -1 है, इसमें x को रियल पार्ट कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, और जो हमारे पास सेकंड y है जो कि आयोटा का बेसिकली कंपोनेंट है, आयोटा के साथ जो पार्ट लिखा हुआ है, इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स का. वेल नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. इक्वल कम्प्लेक्स नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इससे रिलेटेड हमें बेसिकली वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में, और वो उनकी वैल्यूज एग्जाम में डिमांड करता है. लेट्स से दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास, z1 इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. नाउ z1 इक्वल टू z2 if and only if x equals to a and y equals to b. तो हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट एक कम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो, और एक कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो. तो हम ये स्टेट कर सकते हैं कि टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल. अच्छा नेक्स्ट इस पे एक एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं. हमें गिवन है कि 2x प्लस वाई प्लस आयोटा टाइम्स वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, और हमने x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. बेसिकली ये जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि लेफ्ट हैंड पे कम्प्लेक्स नंबर है, तो राइट हैंड साइड पर भी ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो 0 बेसिकली है ये 0 प्लस 0 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है. बल चूंकि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो बाय प्रीवियस डेफिनेशन इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे. तो हम यहाँ से ये स्टेट कर सकते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होगा. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. रियल पार्ट्स हमने इक्वेट किए. सिमिलरली अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो हमारे पास y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. तो इस सेकेंड इक्वेशन से हम ये स्टेट कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू 5 है.
Now put this value of y in equation 1, put in equation 1. तो अगर हम ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x जो है वो -5/2 आ जाएगा. सो इट मीन्स अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल हो, 2x प्लस वाई प्लस ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेन इक्वल हो, तो देन हमारे पास y जो है वो 5 के इक्वल होना चाहिए और x -5 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होना चाहिए. तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. वेल नेक्स्ट फर्दर कुछ अगर हम चीज़ें देखें इसमें, लेट्स से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर w दिया गया है -3 + 7 आयोटा के, और आपसे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स डिमांड किए गए. तो सिंपल सा इसका सोल्यूशन है कि जो रियल पार्ट ऑफ w है वो -3 है, दैट इज द टर्म फ्री फ्रॉम i, और जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास w का वो सिंपल 7 के इक्वल है, वो 7 है हमारे पास. कुछ और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से z इक्वल है हमारे पास -10 के, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो हमारे पास इक्वल है -10 के, और चूंकि यहाँ पे i वाली टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल है. सिमिलरली लेट्स से अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए z इज इक्वल टू 10 आयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट है, अब चूंकि आयोटा से फ्री टर्म है ही कोई नहीं तो वो 0 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमारे पास 10 के इक्वल होगा. तो इस तरह हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को स्टेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिस्कस करेंगे. लेट हमारे पास z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देन जो z का कंजुगेट होगा सिंपल हम उसे डिनोट करेंगे z स्टार से, और जो z स्टार है दैट इज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, वो इक्वल होगा हमारे पास x माइनस आयोटा y के. तो सिंपल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है तो उसका जो कंजुगेट है वो सिंपल हम उसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट है मींस जो आयोटा के साथ साइन है उसको चेंज करके उसका कंजुगेट लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, लेट्स से z हमारे पास इक्वल है 3 - 2 आयोटा के, तो देन जो z कंजुगेट होगा दैट इज z स्टार, वो इक्वल होगा 3 + 2 आयोटा के. इसी तरह अगर हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स लेट्स से डिस्कस करते हैं, सपोज w हमारे पास इक्वल है -5 + 4 आयोटा के, तो जो w का कंजुगेट होगा वो इक्वल होगा -5 - 4 आयोटा के. तो जस्ट कंजुगेट लिखने के लिए हमने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, तो वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बन जाएगा. नेक्स्ट मैथ्स मैजिक पॉइंट्स ऑफ टॉपिक. इस टॉपिक के जो मैथ्स मैजिक पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने रियल नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं विद इमेजिनरी पार्ट 0. फॉर एग्जांपल √3 इज अ रियल नंबर, सो √3 इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आयोटा होगा, मीन्स 0 होगा. सेकेंड मैजिक पॉइंट, द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z. जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z हमने डिस्कस किया है, z स्टार से इसे डिनोट करते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई z बार. तो इन नोटेशंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना. z स्टार या z के ऊपर अगर लाइन लगी हो z बार हो तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए स्टैंड करते हैं. ओके वेल नेक्स्ट मैजिक पॉइंट नंबर 3, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y. अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो z प्लस z कंजुगेट और z मल्टीप्लाई z कंजुगेट, both of these complex numbers are basically real. Means if we add a complex number and its conjugate, or we multiply a complex number with its conjugate, the result of both sum and the product will be a real number.